Hello friends, how are you? So guys, we are meeting once again after a big gap. So as you know that in our last video we were discussing reported speech, and so many things I discussed in my previous video. मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे चेंज करते हैं, क्या उसमें चेंजेस होते हैं, टेंस में क्या चेंज होता है, या जो भी टाइम डिनोटिंग वर्ब एडवर्ब्स जो है, टाइम डिनोटिंग जो वर्ड्स हैं उनमें क्या चेंज होता है। ठीक है, तो अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टेंस का कोई एग्जाम्पल है, कोई भी पर्टिकुलर टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें क्या चेंज होगा। So let's begin today's video. So look guys, first we start with present simple. Present simple. अब प्रेजेंट सिंपल से मेरा मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है। बात यह है कि जब जो भी डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस होगा तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। If there is present or future in reporting verb, so there will be no change in the tense of reported speech while changing it into indirect. Is it clear? तो देखिए शुरू करते हैं हमने लिखा है he said to me और I am while. This is the reported speech, and in this reported speech the tense is present simple. I am while subject plus here am is working as main verb. This is not helping verb here, this is working as main verb. So let's change this sentence into indirect. So said to will be changed into told. said to को हम किस में चेंज करेंगे, told में. So he told me. अब यहाँ पे कनेक्टिव क्या होगा, that. He told me that. अब आप यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति ने कहा अपने बारे में that I am while. It means he and I are for the same man, for the same person. Okay? he और I एक दूसरे के लिए स्टैंड कर रहे हैं। तो जब आप इसको डायरेक्ट हम चेंज करेंगे तो ये जो आई है, ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की वजह से ही में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ही। ठीक है, अब टेंस भी चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। टेंस चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ही के साथ वाज, ही वाज, और ये हो जाएगा वाई। तो ये हो गया he told me that he was while. This is the indirect version of this sentence. He said to me I am while. Is it clear? और एक सेंटेंस लिखते हैं I said to him he goes to school. ये है he goes to school. अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो I और said to फिर से चेंज होगा told में, I told him. अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए I said to him कि मैंने इससे कहा, शायद किसी तीसरे आदमी के बारे में कहा, तीसरा आदमी मतलब थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ ही लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे कनेक्टिव दैट। I told him that he. अब देखिए यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट सिंपल, बिकॉज मेन वर्ब प्लस ईएस है यहाँ पे। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इनटू पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू स्कूल। ओके, तो ये इसका इनडायरेक्ट वर्जन हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले तो हम इसमें कनेक्टेड दैट लगाएंगे, इसके अलावा जो भी कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे हैं वो सारे हट जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस होगा फॉलोड बाय फुल स्टॉप।
इज इट क्लियर? अब ये हुआ प्रेजेंट सिंपल। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स इफ देयर इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इन रिपोर्टेड स्पीच, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक सेंटेंस, दे said to him, और फिर we are playing cricket, ये है, ठीक है। सेंटेंसेस, दे said to him we are playing cricket। अब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो दे और यहाँ पे है said to, तो फिर से किसमें चेंज होगा, told में, they told him that। अब आप यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने अपने बारे में कहा कि we are playing, इट मीन्स we और they एक दूसरे के लिए स्टैंड कर रहे हैं, मीन्स they are the same। तो अब इसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा they में। So they told him that they। अब यहाँ पे टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहाँ आप सब्जेक्ट बदल गया, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हमें लगानी पड़ेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में प्लूरल वर्ब क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सो दे वर ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट वर्जन, दे टोल्ड हिम दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एक और देखिए, ही सेड he is sweeping, जैसे हमने ये लिख दिया, he is sweeping, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है, so there will be no change in third person, so it will remain unchanged, so means he। अब देखिए यहाँ पे sad है, मैंने बताया था अगर sad to होता तो told में चेंज करेंगे, और this is sad only, so it will also remain unchanged। So he said that, ये भी अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो he, बस टेंस चेंज होगा, इसकी जगह हो जाएगा was और sweeping, that he was sweeping, he said that he was sweeping। So this is present continuous। So this is the way I am telling you how to change tense of reported speech by changing that from direct to indirect। Is it clear? Now we come on present perfect। Look, present perfect, तो present perfect हम लिखते हैं यहाँ present perfect। तो देखिए, I said to him, और इन्वर्टेड कॉमा में I have already cooked food। I have already cooked food। अब this is present perfect have plus third form, so this is present perfect। तो देखिए, that to will be changed into asked। So not asked, this is an interrogative। I told him that। अब देखिए, I और ये I दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसी व्यक्ति ने अपने बारे में कहा कि I have already cooked food, so there will be no change, I ही लिखेंगे I। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इस पास्ट की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हम लिखेंगे had। I had already cooked food। So this is the indirect version of this sentence of present perfect। Is it clear? अब देखिए नेक्स्ट, सॉरी, अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट टेंस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल बताई थी,
कि if there is present perfect continuous in reported speech and the reporting verb is in past, so it will change into past perfect continuous, means had been plus first form plus ing. Okay, so I write a sentence here. He said to me, I have been studying for 2 hours. ये है, he said to me, I have been studying for 2 hours. ठीक है, कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ. अब इसको हमें चेंज करना है, तो said to once again change into told. He told me that. अब यहाँ पे देखिए, he जो है इस व्यक्ति ने कहा अपने बारे में कि I have been studying for 2 hours. इस व्यक्ति ने अपने बारे में कहा. इज इट क्लियर? तो इस ही की वजह से ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये भी चेंज किसमें होगा? ही में. तो ही, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करने का मतलब है हैव की जगह हो जाएगा हैड. ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स. ये इसका इनडायरेक्ट वर्जन हो गया किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इज इट क्लियर गाइस? तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. मैंने शायद जब टेंस का जो टॉपिक मैंने लिया था मैंने अपने पिछले वीडियोस में, तो मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा था अपनी उन वीडियोस में कि अगर टेंस की हमें ठीक ठाक नॉलेज है, अगर हम पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है, कौन सा कोई सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी. पैसिव वॉइस है वो पूरी तरीके से टेंस पे डिपेंड करता है. इधर आप रिपोर्टेड स्पीच देख ही रहे हो कि दिस इज ऑल्सो ऑन टेंस. ठीक है, ये भी टेंस पे डिपेंड करता है. तो आप जितना ज़्यादा टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की समझने की कोशिश करेंगे, तो दूसरे जो चैप्टर्स हैं ग्रामेटिकल चैप्टर्स, वो आपके लिए उतने ही ज़्यादा ईजी होते चले जाएंगे. तो ये कहानी हुई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक की. अब उसके बाद चलते हैं हम पास्ट पर. तो देखिए पास्ट सिंपल. हम पास्ट पे चलते हैं. आपको पता है उस टेबल के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. ठीक है, तो देखिए he said, और यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, I went to Jaipur last week. ये है I went to Jaipur last week. अब इसको चेंज करते हैं. पहले आप ये देखिए कि यह सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, मतलब हैड आएगा. इसमें क्या लिखाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म. इधर सैड है, सैड टू नहीं है, तो ये अनचेंज रहेगा, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं. तो ही सैड दैट. अब फिर से वही बात आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होगा. तो ही और आई दोनों एक दूसरे को स्टैंड कर रहे हैं, तो हम आई को चेंज करेंगे. किस में होगा ये? ही में. तो ही सैड दैट ही हैड. ठीक है, और उसके बाद गॉन. यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? गो. आई मीन उसकी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो इसकी थर्ड फॉर्म मैंने लिखनी पड़ेगी गॉन. तो ही हैड गॉन टू जयपुर, और लास्ट वीक के लिए लिख सकते हैं प्रीवियस वीक. प्रीवियस वीक. ठीक है, he said that he had gone to Jaipur the previous week. Okay, he said that he had gone to Jaipur the previous week. ये इसका इनडायरेक्ट हो गया. तो बात समझ में आई कि अगर यहाँ पास्ट सिंपल है रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये इसका जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा. ये पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ वी कम ऑन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब देखिए
पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे हम लिखते हैं she said to me I was waiting for you। ये ठीक है, हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। I was waiting for you। अब इसको हमें चेंज करना है, तो देखिए she said to me, पहली बात तो ये देखिए said to है तो किस में चेंज हो जाएगा, ये told में, उधर she told me। अब आप देखिए इसने कहा अपने बारे में, ठीक है, इसका मतलब she और I स्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो यहाँ चेंज हो जाएगा ये that लिखने के बाद she में। ठीक, अब इसको हमें चेंज किस में करना है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो she had been और फिर waiting, she had been waiting for। अब देखिए यहाँ पे कि she said to me, कि इसने मुझसे कहा, है ना, कि I was waiting for you, यानी कि ये जो me है और you है ये एक दूसरे के लिए स्टैंड कर रहा है। भाई इस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ठीक है, इसका मतलब me, और me की वजह से ये जो you है ये me में चेंज हो जाएगा, तो waiting for me, इसमें हम लिखेंगे she told me that she had been waiting for me। Is it clear? कि उसने मुझसे कहा कि वो मेरा इंतजार कर रही थी, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। और अगर डायरेक्ट है कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। समझ में आई बात? तो कुछ आप इस तरीके से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस चेंज को समझ सकते हैं जो पर्सन्स में चेंज होता है। जैसे मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट जो सेंटेंस है इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा कि उसने मुझसे कहा आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ठीक है। अब इसको हमने चेंज किया इनडायरेक्ट में, तो शी टोल्ड मी, कि उसने मुझसे कहा दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। यहाँ पे जो तुम्हारा आएगा अभी बदल जाएगा, मी हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि वह मेरा इंतजार कर रही थी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम इन पर्सन्स को चेंज कर सकते हैं। एक बात मैं और आपसे कह दूं कि ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो ग्रामर में हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं, किसी भी ग्रामेटिकल डिवाइस को, किसी भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसके अलावा कॉमन सेंस भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सेंटेंस को लिखने में या समझने में। अपना कॉमन सेंस भी हमें पैरेलली अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मॉडल्स हैं, अब मॉडल्स में भी अगर हम अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं तो बहुत कुछ हमें समझ में आता है, उस सेंटेंस का मूड क्या है, उसमें नोशन क्या है एक्चुअली, और अकॉर्डिंग टू नोशन वी कैन फिक्स द करेक्ट मॉडल इन द ब्लैंक स्पेस। इज इट क्लियर? तो फिर ये जो बात है कॉमन सेंस की, ये लगातार ग्रामर पढ़ते वक्त होनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह वेकअप माइंड के साथ हमें ग्रामर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी जो है अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हम एक बार उस सेंटेंस को पढ़ के देखें, समझ के देखें कि व्हाट शुड बी देयर, व्हाट शुड बी द पॉसिबल चेंज इन दैट सेंटेंस। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अब पास्ट परफेक्ट पे चलते हैं। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। देखिए, he said to me, और एक सेंटेंस मैं आपके लिए इसमें से देता हूं, I had completed my project, I had completed my project। देखिए, he said to me, तो he told me, okay, he told me that। अब आप फिर से देखिए कि he और I, इसी व्यक्ति ने अपने बारे में कहा कि I had completed my project, ठीक है। तो I तो चेंज होगा he में, और इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो he had completed, ठीक है। अब देखिए ये जो me है ना,
और सॉरी ये जो ही है, इस ही ने ही अपने बारे में कहा कि मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन अब इसी ही की वजह से जो माई है वो चेंज हो जाएगा हिज में। ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। या आप यहाँ देख सकते हैं कि जब यहाँ आई था तो यहाँ माई लिखा गया, और अब जब यहाँ पे आई को चेंज करके ही लिखा तो अब यहाँ माई की जगह क्या हो गया, हिज। समझ में आई बात? तो ये इसका इनडायरेक्ट वर्जन होगा, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट वर्जन क्या हो गया इसका, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। जब आई था तो माई था, और जब ही था तो हिज हो गया। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी आपको मालूम है, मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि इसके टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो मैं एक सेंटेंस आपको लिख रहा हूँ, ही सेड, और है आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। ये है, he said I had been playing chess for 2 hours. Now we have to change this into indirect. So guys, you know that this is past perfect continuous tense and it will also remain unchanged. Okay? So and this also remain unchanged because there is no object with the reporting verb. So he said, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, he said ही लिखेंगे that। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात है, ही और आई एक दूसरे को स्टैंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे he said that, और आई चेंज होगा ही में ही, और उसके बाद ये पूरा सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे, he had been playing chess for 2 hours। हो गया, he had been playing chess for 2 hours। तो ये बात समझ में आई आपको? प्रेजेंट हमने पढ़ा, पास्ट हमने पढ़ा, तो इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि टेंस को कैसे चेंज करना है और किस तरीके से, कहाँ पे किस में चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल है तो उसको किस में चेंज करना है, या पास्ट सिंपल है तो उसको किस में चेंज करना है। अगर हम ये भूल गए तो फिर बड़ा मुश्किल है उस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना, क्योंकि जो भी उसका बेस है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट और पास्ट मैंने आज आपको क्लियर किए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, आपको सूचना मिल सके और आप उसका एक बेनिफिट उठा सकें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में कुछ और नई चीज़ों को, नई तरह के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, बाय, थैंक यू।